वोट हर बूथ पर बढ़ाना है सबको। ये बहुत बड़ा एक युद्ध है। राम राज्य और वो सारे जो सनातनी विरोधी रहे, ये कोनो चुनाव नहीं बा, ये बहुत बड़ा चुनाव। रवि किशन हैन के हराई, ये सब गंदा सोच में नहीं रहना। हमारी तो नींद उड़ गई है जब से नाम घोषित हुआ, क्योंकि हम जीवन में संघर्ष ही किए। हमको सिर्फ संघर्ष आता है। हम बचपने से लड़ाई लड़े, तो हमको लड़ने के अलावा कुछ आता नहीं। हम लोगों के लिए खटे जिए 19 घंटा 20 घंटा। अब वो पहली बार बोल रहे हैं एक वोट दीजिए। हर 140 करोड़ की आबादी से एक वोट। और 400 इस बार हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है। देखिए है सबको, ये नहीं कि चुनाव जीतत है भाजपा बा, मोदी जी बाड़न, योगी जी कमल का निशान। 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाना है सबको। ये बहुत बड़ा एक युद्ध है। राम राज्य और वो सारे जो सनातनी विरोधी रहे, ये कोनो चुनाव नहीं बा, ये बहुत बड़ा चुनाव। ये सब लोग ध्यान से सुन लाओ। वोटर्स को घर से खींच के एक आदमी के कि रवि किशन हैन के हराई, ये सब गंदा सोच में नहीं रहना। हमारी तो नींद उड़ गई है जब से नाम घोषित हुआ, क्योंकि हम जीवन में संघर्ष ही किए। हमको सिर्फ संघर्ष आता है। हम बचपने से लड़ाई लड़े, तो हमको लड़ने के अलावा कुछ आता नहीं। खींच के लाना जरूरी है। हाँ, ये नहीं कह रहे चला हो गई। ये गलत फहमी में कोई ना रहे। जैसे हमेशा हम लोग मेहनत किए फिर भी करेंगे। लोकतंत्र की कसौटी पर खुद को प्रमाणित करने के लिए सांसद अभिनेता रवि किशन दोबारा से गोरखपुर से चुनावी मैदान में हैं। दिन की शुरुआत हो गई है, प्रचार की शुरुआत भी हर रोज की तरह आज भी हो गई है। तो मुश्किलें हैं, चुनौती हैं, क्योंकि अभी आप बता रहे थे लोगों से कि इस बार भले सुनामी हो लेकिन रिस्क कतई नहीं लेना है। हम लोगों को हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है। जिस बूथ पर हम लोग कमजोर रहे, जिस बूथ पर हम लोग हारे हैं, वहां पर हम लोगों को बढ़ाना है। 370 वोट का टारगेट हम सभी को मिला है, पूरे कार्यकर्ताओं को। अब उसको बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है अब हम लोगों की जिम्मेदारी है। कैसे लाना है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उसका नाम डलवाना है। एक एक घर, उसके लिए हर दरवाजे को हम लोगों को खटखटाना पड़ेगा। टारगेट बहुत बड़ा, 400 सीट पार यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नारा दिया है, उसको सार्थक बनाना हम कार्यकर्ताओं का फर्ज है। ये देखिए, भारतीय मोदी जी, योगी जी ने 5 साल हम लोगों का जीवन बदल दिया, इस देश को बदल दिया, हमारी सोचने की शक्ति बदल दी। सनातनी विचार, प्रभु राम का मंदिर दिखाइए, ये भव्य मंदिर हम लोग 500 साल। हाँ, देखिए ना, अब पे में 3 करोड़ घरों में 70% घरों को मालिकाना महिलाओं के लिए क्या लोगों कार्यकर्ता उत्साहित रहे। तो आपने जो योजनाओं का फायदा प्रभु श्री राम का 9 करोड़ परिवार को नल से जल अभी तक मिल गया है, जहां पे हर घर में नल से जल, मुफ्त में बिजली, 11.72 करोड़ इज्जत घर अभी तक मिल चुके हैं। तो ये मेरे कार्यकर्ता, हम सब लोग, मैं भी खुद इसको देख के ज्वलित रहूं। तो आइडिया इज दैट कि हम अब 5 साल बाद वो समय आया कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी 5 साल वो हम लोग के लिए खटे जिए 19 घंटा 20 घंटा। अब वो पहली बार बोल रहे हैं एक वोट दीजिए हमको। हर 140 करोड़ की आबादी से एक वोट। अच्छा, स्ट्रेटजी क्या अपनाई है? आपको तो खैर योगी जी का भी आशीर्वाद मिलता है, उनका भी गृह जनपद है, तो उनके जो सरकार की योजनाएं वो भी गोरखपुर तक पहुंचती हैं। और बताओ सांसद, आप भी गोरखपुर की किस्मत बदलने की कोशिश में जुटे हुए हैं, तो ये दोहरा फायदा आपको मिलता है। देखिए, बात हो, लेकिन मनुष्य की थोड़ी याददाश्त कमजोर है, पा के भूल जाता है। ये दिक्कत बहुत है इंसानी फितरत में। उसको रोज याद दिलाना पड़ता है कि भैया हो यार, गोली चलत रहे, भैया हो यार, अपराध रहे, भैया हो बहन बेटी की इज्जत खतरे में रहे, व्यापारी व्यापार नहीं कर पाता था, लोग की जिंदगी खतरे में रहती थी। हम लोग के इंडियन पासपोर्ट पर लोग थूकते थे, पहले सम्मान नहीं मिलता था, अरे भारत से आए। आप देखो कैसे, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है हर भारतीय को। हम लोगों की आने वाली पीढ़ी को हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे कि रामराज्य था और हम लोग उसका सम्मान नहीं किए, उसको खो दिए। तो कभी गलत फहमी में नहीं। अक्सर होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आदमी हमेशा पटकनी खाता है और गिरता है, ये सत्य है। वो कभी नहीं। युद्ध है, चुनाव एक युद्ध है, रामराज्य का युद्ध है, विरोधियों के साथ
जो लोग सनातनी विचारधारा के खिलाफ थे, जो लोग कार सेवकों पे और हमारे धर्म गुरुओं पे, संतों पे गोली चलाते थे, प्रभु राम के अस्तित्व को नकारते थे, सत्य करुणा काल में इसको भाजपा का वैक्सीन बोलते थे, हमेशा उन लोगों ने एक नकारात्मक सोच रखी। उन लोगों के खिलाफ ये युद्ध, जहां भी देखिए बैंगलोर में बम ब्लास्ट हुआ, तैयारी हमेशा रहती है, खतरा हमेशा बना है, याद रखिएगा, खतरा खत्म नहीं हुआ। मतलब उत्साह में आकर अति आत्मविश्वास देखने को न Never, मिले, never. बल्कि उसी नीचे लेवल पे जाके तैयारी उसी रफ्तार से जारी रहे। आपको लग रहा है मुद्दे क्या है इस बार? क्या रामलला के आशीर्वाद के नाम पर रामराज की जो अवधारणा लेकर केंद्र और प्रदेश चल रहा है, उस अवधारणा जो शासन में देखने को मिल रही है, उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं, या फिर क्या मुद्दा क्या है? हर घर नल से जल, सबको मुफ्त बिजली, घर में बिजली लगाइए, सोलार पैनल लगेगा, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। बिजली यूज करिए, जो बचेगा सरकार खरीदेगी, कमाइए। लखपति दीदी ड्रोन उड़ाइए, गांव की बच्चियां, हमारी बेटियां ड्रोन उड़ाएं, 15,000 रुपया तनख्वाह पाएं, उनको ट्रेन करें। विश्वकर्मा योजना जा रहा, सारे लाभ लेके रेडी पटरी वाले से लेके हर वो आदमी राजमिस्त्री है, वो जीवन में आगे बढ़े। अटल आवास विद्यालय से मजदूर का बेटा मजदूर नहीं बनेगा, वो सारी चर्चा, ये कभी नहीं हुआ। सड़कों का जाल हर तरीके, आप गोरखपुर से पूरे देश में जा सकते हैं। 14 हवाई जहाज है, 500 करोड़ का भी हम लोग रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, 8,000 करोड़ का फर्टिलाइजर है, एम्स 1100 करोड़ का, कलाकारों के लिए 1100 करोड़ का यहाँ पर प्रेक्षागृह बन गया। फिल्मों की शूटिंग हम जब से 5 साल में यहाँ पर हमने अपना रोजगार, एक पहला सांसद हूं जो अपना रोजगार लाके यहाँ लगा दिया। यहाँ के कलाकारों को नौकरी मिल गई, यहाँ रोज शूटिंग हो रही है। गोरखपुर एक नजीर पेश कर रहा है, पानी में यहाँ क्रूज चल रहा है, 10,000 रेडी पटरी वाले और यहाँ खुमचा वाले सब लोगों का परिवार चल रहा है इसी नौकायन पे। आज एक पर्यटन स्थल बन गया, गीता प्रेस है, गोरक्षनाथ बाबा की कृपा है। तो यहाँ पर आज फर्टिलाइजर है, यहाँ पर गीडा इंडस्ट्रियल एरिया, जिसने हजारों लोगों को रोजगार दिया। फॉरेन के लोग आके अब यहाँ गोरखपुर में निवेश कर रहे हैं। गोरखपुर की जमीन की कीमत लखनऊ से बड़ी हो गई है। आज गोरखपुर राजधानी के तर्ज पर आ चुका। तो हमारे मुद्दे तो इतने हैं, आज किसानों से लेके 6,000 खाता, 5 लाख रुपया इलाज के लिए हर व्यक्ति को, एम्स से लेके बीआरडी, हर जगह पे हम लोगों ने कर दिया कि हर गरीब 5 लाख रुपए का कार्ड ले जाए, इलाज करे। मतलब मैं क्या क्या बताऊं, बेटी पैदा गिनाने का बहुत सारा कुछ। बाप रे बाप, उसके लिए हमको आपको 3-4 दिन टाइम्स ना आज तो साथ रहेंगे। अब हमको 4 दिन हम आपके ना छोड़ा, अब आप पकड़ा गईला। पहला चैनल आया है, हमको चुनाव से पहले अब इनको धर लिया जाएगा, अब इनको लेकर बताई आंखों से साक्ष्य, चुनावी भाषण नहीं। ये जो अभी चुनावी मेंढक निकलेंगे, अखिलेश यादव जी अब निकलेंगे, कहां थे कोरोना में ये लोग? एक सपा का कार्यकर्ता बता दो, और किसी बसपा कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक आदमी जमीन पर नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपनी जान पर खेल के खड़ा था। कहां थे बहन बेटी के लिए, अपने समाज के लिए? इसी वजह से पीछे है कि एसी रूम पॉलिटिक्स होती है, एसी के चलते। अरे ये सब हीरा का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। हम लोग मिट्टी के घर से आए, हम लोग मिट्टी के घर से आए। मोदी जी है, पूज्य योगी महाराज जी, हम लोगों ने गरीबी, जो गरीबी देखा है वही गरीबों का दर्द जानेगा। और इसमें हमारी मदद किसी ने नहीं की थी। मैं सुपर स्टारडम की उस पीक पर, मेरे सारे शोज, फिल्में हिट होती हैं, जहां पे करोड़ों रुपए की कमाई है, मैं छोड़कर इस त्याग में यहां खड़ा हूं। सोचिए, जहां पर आदमी बुढ़ौती में आए, चलो कलाकार बुढ़ौती में कि अब केहू काम नहीं बा सिनेमा में, तब आओ, सारा होने के बावजूद हम यहाँ दौड़ रहे हैं। क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी जब शौचालय बनाए, तब मेरे सोचा कि यार ये देश बदलने आए हैं, इस समय मैं आहुति नहीं दूंगा, फिर मैं पछताऊंगा जीवन में। क्या फायदा, कमा खा के मर जाई, भगवान पूछिए का कैला नीचे जाके, का सेवा कैला, प्रकृति से सब कुछ पाए और कुछ लौटाए नहीं। जवाब दे ही भी ना, खाए पिए अपना बनाए, खेत खलियान, फॉर्चूनर। अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य भी। यू हैव टू पे, इंग्लिश में कहावत है, टाइम टू पे बैक। इन सब लोगों को लौटाना है, ये नहीं कि खा पी के चल जाओ ऊपर। पाए हो सब मुफ्त में है, ऑक्सीजन, पेड़ पौधा, फल सब मुफ्त में, बिल भी ऊपर वाला नहीं भेज रहा। तो चलिए आज आपके साथ पूरे दिन रहेंगे और भी बताते रहेंगे। तो देखिए, रवि किशन जी निकल चुके हैं। हर रोज जो शेड्यूल है, जनता के बीच जाना, उन्हें समझाना, जो सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में बताना, चुनाव प्रचार करना, विपक्ष जो तैयारी कर रहा है या विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उनके जवाब भी देने होते हैं। तो ऐसे करके एक लंबा सिलसिला होता है चुनाव प्रचार का। और वही उसी प्रचार के सिलसिले में रवि किशन गोरखपुर के चप्पे चप्पे पर पहुंचने की
कोशिश कर रहे हैं। तो रशद भाई और मैं आज रवि किशन के पीछे यही जानने निकलेंगे कि कैसे जनता को वो कन्वेंस कर रहे हैं, कैसे जनता को वो समझा रहे हैं कि जनता उन्हें आशीर्वाद दे और जो मोदी जी ने नारा दिया है 400 में 400, इस बार 400 पार, उस नारे को सार्थक कर सकें।